उत्पत्ति अध्याय 33। याकूब एसाव का मिलन। याकूब ने अपनी आंखें ऊपर उठाई तो देखा एसाव आ रहा है और उसके साथ 400 पुरुष हैं। उसने लिया, राहेल और दोनों सेविकाओं को उनके बच्चे सौंप दिए। उसने सबसे आगे दोनों सेविकाओं और उनके बच्चों को, उनके पीछे लिया को उसके बच्चों के साथ तथा सबसे पीछे राहेल और यूसुफ को खड़ा किया। याकूब उनके आगे आगे गया। जब तक वो अपने भाई के पास नहीं पहुंच गया तब तक वो भूमि पर झुककर 7 बार उसका अभिवादन करता रहा। किंतु एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा। उसने याकूब को बाहों में भर लिया, उसे गले लगाया, उसका चुंबन किया। वे दोनों रोने लगे। जब एसाव ने आंखें ऊपर की और स्त्रियों और बच्चों को देखा तब याकूब से पूछा, ये तुम्हारे साथ कौन है? याकूब बोला, परमेश्वर ने मुझ पर कृपा की और उसने मुझको ये बच्चे प्रदान किए हैं। ये आपके सेवक के बच्चे हैं। दोनों सेविकाएं और उनके बच्चे निकट आए। उन्होंने झुककर एसाव का अभिवादन किया। इसी प्रकार लिया और उसके बच्चे निकट आए। उन्होंने झुककर एसाव का अभिवादन किया। अंत में राहेल और यूसुफ निकट आए। उन्होंने एसाव का झुककर अभिवादन किया। एसाव ने पूछा, जो पशुओं के झुंड मुझे मार्ग में मिले उनसे तुम्हारा क्या अभिप्राय है? याकूब ने उत्तर दिया, स्वामी की कृपा दृष्टि प्राप्त करना। किंतु एसाव बोला, भैया मेरे पास बहुत है। जो तुम्हारा है उसे अपने ही पास रखो। याकूब ने कहा, नहीं, यदि मुझे तुम्हारी कृपा दृष्टि प्राप्त हुई है तो तुम मेरे हाथ से मेरी भेंट स्वीकार करो। निसंदेह तुम्हारे मुख को देखना मानो परमेश्वर के मुख को देखना है, क्योंकि तुमने मुझे अपनाया है। कृपया जो भेंट तुम्हारे पास लाई गई है उसे स्वीकार करो। परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है, मेरे पास भी बहुत है। इस प्रकार याकूब ने उससे आग्रह किया। तब एसाव ने उसकी भेंट स्वीकार की। एसाव बोला, आओ हम अपने मार्ग पर बढ़ चले, मैं तुम्हारे आगे जाऊंगा। परंतु याकूब उससे बोला, मेरे स्वामी, तुम तो जानते हो कि बच्चे सुकुमार हैं। मेरे साथ दूध देने वाली भेड़ बकरियां और गायें हैं जिनकी देखभाल मुझे करनी पड़ती है। यदि इन्हें एक दिन भी अधिक हाँका जाए तो ये सब मर जाएंगे। मेरा स्वामी अपने सेवक के आगे बढ़ जाए। जो पशु मेरे आगे आगे हैं उनकी गति एवं अपने बच्चों की गति के अनुसार मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, जब तक सेईर नगर में अपने स्वामी के पास न पहुंच जाऊं। एसाव बोला, क्या मैं अपने साथ के कुछ मनुष्य तुम्हारे पास छोड़ जाऊं? किंतु याकूब ने कहा, इसकी क्या आवश्यकता है? मेरे स्वामी की कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे। अतः एसाव उसी दिन सेईर नगर को चला गया, परंतु याकूब सुक्कोत नगर की ओर गया। वहां उसने अपने लिए घर और पशुओं के लिए पशुशालाएं बनाई। इस कारण उस स्थान का नाम सुक्कोत पड़ा। याकूब पद्दन अराम क्षेत्र से निकलकर कनान देश के शकेम नगर में सकुशल पहुंचा। उसने नगर के सम्मुख पड़ाव डाला। जिस भूमि पर उसने तंबू गाड़े उसको उसने शकेम के पिता हमोर के पुत्र से 100 मुद्रा में खरीद लिया। वहां उसने एक स्तंभ खड़ा किया और उसका नाम एल एलोहे इज़राइल रखा। अध्याय 34। दीना के कुकर्म का प्रतिशोध। एक दिन लिया की पुत्री दीना, जिसको उसने याकूब से जन्म दिया था, कनान देश की कन्याओं से भेंट करने गई। उस देश के शासक का नाम हमोर था और हमोर के पुत्र का नाम शकेम था।
वो हिव्वी जाति का था। जब शकीम ने दीना को देखा तब उसे पकड़ लिया। वो उसके साथ सोया और उसका शील भंग कर दिया, पर उसके प्राण याकूब की पुत्री पर मुग्ध हो गए। वो लड़की से प्रेम करने लगा। उसने उससे मधुर बातें की। शकेम ने अपने पिता हमोर से कहा, मुझे ये लड़की पत्नी के रूप में प्रदान कीजिए। याकूब ने सुना कि शकेम ने उसकी पुत्री दीना के साथ बलात्कार किया है। उस समय उसके पुत्र पशुओं के साथ चरागाह में थे, अतः वो उनके लौटने तक शांत रहा। शकेम का पिता हमोर याकूब से बातचीत करने के लिए उसके पास आया। जब याकूब के पुत्रों ने उसके विषय में सुना तब वे दुखित हुए। वे चरागाह से आए। वे बहुत क्रुद्ध थे, क्योंकि शकेम ने याकूब की पुत्री के साथ सोकर इजरायली समाज में मूर्खतापूर्ण कार्य किया था। ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए था। हमोर उनसे बोला, मेरा पुत्र शकेम आपकी पुत्री से प्रेम करने लगा है, अतएव कृपया अपनी पुत्री को पत्नी के रूप में उसे प्रदान कीजिए। हम लोगों से विवाह संबंध स्थापित कीजिए। अपनी पुत्रियां हमें दीजिए, हमारी पुत्रियां आप लीजिए, तब आप इस देश में रह सकेंगे। इसका द्वार आपके लिए खुल जाएगा। यहां रहिए और व्यापार कीजिए, धन संपत्ति अर्जित कीजिए। शकेम ने भी दीना के पिता और भाइयों से कहा, आप लोग मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। जो कुछ भी आप मुझसे कहेंगे वो मैं आपको दूंगा। आप जितना भी अधिक दहेज और भेंट मांगेंगे मैं आपके वचन के अनुसार दूंगा। आप केवल मुझे अपनी लड़की पत्नी के रूप में प्रदान कर दीजिए। याकूब के पुत्रों ने शकेम और उसके पिता हमोर को कपटपूर्ण उत्तर दिया, क्योंकि शकेम ने उनकी बहन के साथ बलात्कार किया था। वे उनसे बोले, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम उस पुरुष को अपनी बहन नहीं दे सकते जिसका खतना नहीं हुआ है, क्योंकि वो हमारे लिए निंदा की बात होगी। हम केवल इस शर्त पर तुम्हारी बात स्वीकार कर सकते हैं कि तुम भी हमारे समान खतना वाले बनोगे। तुम्हारी जाति के प्रत्येक पुरुष का खतना किया जाए, तब हम अपनी पुत्रियां तुम लोगों को देंगे और तुम्हारी पुत्रियां हम ग्रहण करेंगे। हम तुम्हारे साथ रहेंगे और हम सब एक ही जाति बन जाएंगे। पर यदि तुम हमारी बात नहीं सुनोगे और खतना नहीं करवाओगे तो हम अपनी लड़की को लेकर यहां से चले जाएंगे। उनकी बातों से हमोर और उसका पुत्र शकेम प्रसन्न हुए। युवक शकेम ने उसकी मांग को पूरा करने में विलंब नहीं किया, क्योंकि वो याकूब की पुत्री को बहुत चाहता था। वो अपने पिता के समस्त परिवार में सर्वाधिक सम्मानित व्यक्ति था। हमोर और उसका पुत्र शकेम नगर के प्रवेश द्वार पर आए। उन्होंने नगर निवासियों से कहा, ये व्यक्ति हमारे साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। इन्हें इस देश में रहने और व्यापार करने दो। देखो, इनके लिए भी ये देश बहुत विस्तृत है। आओ, हम इनकी पुत्रियों से विवाह करें और अपनी पुत्रियां इन्हें प्रदान करें। ये इस शर्त पर हमारे साथ रहने को और एक ही जाति बनने को सहमत है कि जैसे इनका खतना हुआ है वैसे ही हम में से प्रत्येक पुरुष का खतना किया जाए। तब इनके पालतू पशु, इनकी धन संपत्ति और वन पशु हमारे हो जाएंगे। हम केवल इनकी शर्त को स्वीकार कर ले, तब ये हमारे साथ रहने लगेंगे। नगर के प्रवेश द्वार पर आए सब लोगों ने हमोर और उसके पुत्र शकेम की बातें मान ली। प्रत्येक पुरुष ने जो नगर द्वार पर आया था अपना खतना करवाया। जब तीसरे दिन वे सब पीड़ित पड़े थे, तब दीना के भाई अर्थात याकूब के दो पुत्र शिमोन और लेवी तलवार लेकर नगर पर अचानक चढ़ आए। उन्होंने सब पुरुषों को मार डाला। उन्होंने हमोर और उसके पुत्र शकेम का भी वध कर दिया। वे शकेम के घर से दीना को लेकर चले गए। याकूब के अन्य पुत्र मृतकों के पास गए।
उन्होंने नगर को लूट लिया, क्योंकि उनकी बहन के साथ बलात्कार किया गया था। याकूब के पुत्रों ने उनकी भेड़ बकरी, गाय बैल, गधे अर्थात जो कुछ नगर और मैदान में था सब लूट लिया। उनकी धन संपत्ति, उनके बाल बच्चे, उनकी स्त्रियां और जो कुछ उनके घरों में था सबको लूटकर अपने अधिकार में कर लिया। याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुम लोगों ने मुझे इस देश के निवासियों में, कनानी तथा परिज्जी जातियों में अप्रिय बनाकर आपत्ति मोल ली है। मेरे पास बहुत कम व्यक्ति हैं। यदि वे परस्पर एकत्रित होकर मुझ पर आक्रमण करें तो सारे परिवार सहित मैं नष्ट हो जाऊंगा। परंतु उन्होंने कहा, क्या शकेम को हमारी बहन के साथ वेश्या के समान व्यवहार करना चाहिए था?